दास्ताए इश्क बयां करने की कोई परिभाषा नहीं होती। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, ये कहने के लिए कुछ शब्द ही काफी होते हैं। ऐसा आपको भी लगता है? लेकिन यही बात कहने वाला कोई लेखक हो जो अपने चाहने वाले से यही बात कहना चाहता हो, तो वो किस तरह से कहेगा? इसका जवाब है ये खत। मेरा एक दोस्त है जो बड़ा मशहूर रहता है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। उसने अपने जज्बातों को इस खत में लिखा है। उसकी दोस्त का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन के अवसर पर यह प्रेम भरा पत्र वो उसको तोहफे में देना चाहता है। चलिए मैं आपको खत सुनाता हूं, बड़ा ही प्यारा खत लिखा है। प्रिय कनमनी, हालांकि ऊपर लिखे गए दोनों शब्द एक ही अर्थ रखते हैं अपनी अपनी जबान में, पर हम जज्बात अर्थ की हर बनाई गई सीमा से कोसों दूर होते हैं, बिना व्यर्थ होने का स्वरूप लिए हुए, कि जैसे तुमने हर समय मुझे व्यर्थ होने से बचाया है। कैसे हो तुम? हालांकि जब मैं ये खत लिख रहा हूं तब तुम मेरे बगल में ही हो, आंखें मीच कर नींद की राह देखते हुए, और जब ये खत पढ़ा जाएगा तभी मैं तुम्हारे एकदम सामने होऊंगा, तुमको निखर कि जैसे फूल निखरता है तितली का हर एक रंग, या जुगनू निखरता हो ढलते सूरज की रोशनी। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरे जैसे एग्जिस्टेंशियल इंसान को जन्मदिन हमेशा एक मजाक का विषय लगा है, पर तुम्हारा होना इस भूमि पर मुझे जताता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। हालांकि मुझे तो और ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए इस दिन का, आज नहीं बल्कि हमेशा, जब जब मैं भारी गले से नमी भरी आंखों से तुमको आवाज लगाऊं, और लगा लो मुझे गले तब तक जब तक मेरा आखिरी आंसू आंखों से बेघर नहीं हो जाए। तब तक शुक्रिया अदा करना चाहिए इस दिन का, कि जब मैं अकेलेपन से ताकता रहूं खिड़की से बाहर एक बड़ा शून्य, और तुम घुमाओ एक अकेलेपन का हाथ मेरे सर से, तब भी इस दिन का मैं आभारी रहूंगा, जब खुद के शहर ने मुझे बेघर कर दिया था, और तुमने अपनी छोटी सी आंखों के कुछ मील नीचे डिंपल पड़ती मुस्कान से बताया कि घर दीवारें नहीं तुम्हारी गोद है, जो घर रहा है मेरी अनगिनत नींदों का, और दी है मुझे हिम्मत दोबारा ख्वाब देखने की। तुम जन्म लिए बच्चे की पहली मुस्कान, कोमल, निरागस, निस्वार्थ, और हो सुंदर कवि की कल्पना से भी। भगवान ने जब इंसान बनाने की पहली कल्पना की होगी, उन्होंने बिल्कुल कुछ तुम सा सोचा होगा, इसलिए तो गाल का तुम्हारे एक टुकड़ा रख लिया अपने पास, जिसको तुम डिंपल कह के इतराते हो। खत लिखते हुए होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू है, और हूं इस जद्दोजहद में कि आंसू गिर के स्याही बिखरना चाहे। फिर से एक बार जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। लिख कर भेजो, क्योंकि शब्दों लोग जिंदा रहते हैं। तुम्हारा दुश्मन। देखा, ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक इंसान को हम कितना वर्णनात्मक लिख सकते हैं अपने खतों के माध्यम से। तो लिखते रहिए ऐसे ही और हमें भेजते रहिए, क्योंकि मैं हूं कथेकारी और यह है एक पहल जिसका नाम है खत लिखेगा इंडिया। अब इंडिया का हर एक इंसान अपने जज्बात बयां करेगा, अब हर कोई खत लिखेगा। खत भेजते रहिए, हम आपकी खतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।